तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानकारी आप लोगों को है ही, और अभी जानकारी दी भी गई कि हम लोग बिहार भर में जिला सम्मेलन के बाबत निकले हैं। तय है पार्टी की ओर से कि राज्य के सभी जिलों में बारी बारी से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करना है। मुजफ्फरपुर से शुरुआत की है हम लोगों ने। पहला मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम था परसों, कल मधुबनी का हुआ और आज यहाँ के बाद सीतामढ़ी हम लोग जाएंगे। फिर उसके बाद चंपारण के इलाके में, और बारी बारी से अलग अलग स्टेज में, अलग अलग तारीख में बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होना है। इसी क्रम में कल आप लोग ने देखा ही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पार्टी को गांव-गांव में, मोहल्ला में, हर मतदान केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस काम को पार्टी के कार्यकर्ता साथी ही कर सकते हैं। पार्टी का गठन अभी कुछ महीना ही पूर्व हुआ है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत है। और साथ ही सामने अब 1 साल से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव का, तो एक तरह से उसकी तैयारी भी है। हर जगह, हर बूथ तक पार्टी को पहुंचाना, कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से अभी हम लोगों का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तो उस माध्यम से लोगों को जोड़ना, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर हम ले चलना चाहते हैं। विशेष रूप से जो शोषित वंचित लोग हैं समाज में, किसी जात धर्म के हों, जो न्याय से वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाना मकसद यही है। और कमोबेश इसी तरह के मकसद से जनता दल यूनाइटेड भी काम कर रहा था नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। लेकिन आज की तारीख में कहने के लिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी जरूर है, और क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी को, और जो राजनीतिक समीकरण है वह समीकरण उनके पक्ष में है आज भी, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बने हुए हैं। लेकिन अब जिस स्थिति में उनकी पार्टी पहुंच गई है, जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जितने दिनों तक हैं, पार्टी भी उतने ही दिनों तक है। सत्ता से जैसे ही नीतीश कुमार नीचे आएंगे, पार्टी उनकी समाप्त हो जाएगी, यह बात बिल्कुल तय है। क्योंकि एक तरह से जो कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेने की बात, उन्होंने खुद ही ऐसा किया है। आप लोग भी गवाह हैं, बिहार के लोग गवाह हैं। समता पार्टी के समय से उनका अभियान चल रहा है, और शुरुआती समता पार्टी के समय से और आज तक, अभी जो 2020 में अंतिम चुनाव उन्होंने विधानसभा का लड़ा, उसमें भी उनका नारा था 15 साल बनाम 15 साल। मतलब राष्ट्रीय जनता दल का जो कुशासन था, उस कुशासन से बिहार को बाहर लाना जेडीयू का मुख्य मकसद था, सबसे नंबर 1 मकसद। आज यही मकसद समाप्त कर दिया नीतीश जी ने। जहां से बिहार को बाहर, बिहार की जनता के आशीर्वाद से लाए थे, फिर से बिहार को वहीं पहुंचाना चाहते हैं नीतीश जी। जो लोग भी जिम्मेवार थे 2005 के पहले की स्थिति के लिए, उन्हीं के हाथों में बिहार को फिर से सौंपना चाहते हैं। बीच में उनका नारा होता था कि हम करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेंगे। वास्तव में जब तक उनका था पहले, तो बहुत दूर तक उन्होंने प्रयास भी किया, सफलता नहीं मिली अलग बात है। लेकिन शुरुआती दौर में प्रयास उनका ईमानदार प्रयास था भ्रष्टाचार के मामला। लेकिन अब तो एक तरह से भ्रष्टाचारियों के समक्ष उन्होंने स्वयं ही नील डाउन कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में
जो मुख्य मकसद था जेडीयू का, वही मकसद जब नहीं है, बिहार की जनता के मन में आशंका फिर से उत्पन्न होने लगी थी कि अब ऐसी स्थिति में तो फिर से वही कुशासन लौटेगा, बिहार में जो खौफनाक मंजर दिखता था वही फिर से दिखेगा। तो जनता के मन में जो आशंका थी, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से रिश्ता तोड़ा। और नीतीश कुमार जी जिस मकसद पर आज की तारीख में निकले हुए हैं कि फिर से हम लालटेन के हाथ में बिहार को सौंप देंगे, उससे एतराज करते हुए हम लोग वहां से अलग हुए। और बिहार को चाहे जो कुछ भी नीतीश जी और उनकी पार्टी आज की तारीख में कोशिश करे, हम लोग किसी भी स्थिति में बिहार को वहां नहीं लौटने देंगे, उन हाथों में नहीं जाने देंगे जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया था। यही मकसद हमारा है और इस मकसद को लेकर हम बिहार भर में अभी घूम रहे हैं और आगे का अभियान भी हमारा इसी रूप में चलेगा। तो मुख्य रूप से अभी की जो यात्रा हमारी मधुबनी की है, उसका मकसद यही था। कल भी कुछ बातें हुई है वहाँ कार्यकर्ता साथियों के समक्ष, तमाम संदर्भों में कोई सवाल आपका होगा तो जवाब भी देंगे। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव आपके बहुत कम दिन रह गए हैं, इसमें क्या बीजेपी की तरफ लगातार प्रयास लगाया जा रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की तरफ मूव करने वाले हैं? देखिए, अभी जो राजनीति है देश भर में, चाहे कोई राज्य विशेष की पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, गठबंधन से कोई पार्टी आज की तारीख में इनकार नहीं कर सकती। स्वाभाविक है, हम लोग भी गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन राजगीर में हमारी पार्टी का शिविर हुआ था, उस शिविर में पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया कि गठबंधन के बारे में जो भी डिसीजन लेना हो आप अधिकृत है, डिसीजन लीजिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि अभी तक कोई डिसीजन अंतिम रूप से हमने नहीं लिया है कि गठबंधन के बारे में हमको क्या करना है। निर्णय लेंगे तब आपके सवाल का जवाब देना संभव होगा। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है दिल्ली में, इसमें रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, वहां उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो क्या उस संदर्भ में बीजेपी की तरफ से कोई मैसेज आया है उस बैठक में? नहीं, हम अभी एनडीए में है ही नहीं, तो फिर हमको शामिल करने का मैसेज, बैठक में आने का मैसेज क्यों मिलेगा? जो एनडीए की पार्टी है उनको ना उसमें आमंत्रण मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको क्यों? हम तो एनडीए में है नहीं, स्पष्ट है। शरद पवार जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को, शरद पवार जी नहीं, मतलब वहाँ जो घटना हुई उस घटना से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सबक लेना चाहिए। और उसके पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, मुलायम सिंह यादव को किस तरह से अखिलेश जी जो उनका अपना बेटा, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको मुक्त कर दिया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अंत में मुलायम सिंह यादव जी को स्वीकार करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी अब जिस उम्र में शरद पवार जी पहुंच गए हैं, उसके बाद उनको खुद ही आगे आने वाली जो आगे की जो पीढ़ी है, उनके बाद वाली पीढ़ी, उसको सौंप देना चाहिए था। नहीं कर पाए लोग, तो अब आज की तारीख में जो नए लोग हैं, अब बहुत माने अंतिम सीमा तक बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। जो दिखा उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के मामला में और महाराष्ट्र में भी, अब नीतीश जी इसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी के चलते उनकी पार्टी बर्बाद और अंत में आकर स्वीकार भी किया तो फिर पॉलिटिकली बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चले गए। देखिए, आप सब लोग तो शुरू से देखते रहे हैं, समता पार्टी जब बनी थी, हम सब लोग उनके साथ थे उन दिनों। तो समता पार्टी के समय ठीक है कि बाद में चलकर धीरे धीरे कारमा बढ़ा, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने नीतीश जी का साथ दिया। उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण जात के लोग, सब लोगों ने साथ दिया। 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन समता पार्टी के दौर में 94-95 में सबसे पहले जो कहा जाता है कि बैठने की जगह किसने दी? बैठने की जगह सामाजिक रूप से उनको दी कुशवाहा, कुर्मी और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने।
नीतीश जी को चाहिए था कि अब जो घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में, उससे सबक लेकर इन्हीं वर्ग में से जिन्होंने इनको बैठने की जगह दी, उसमें से किसी को सौंपने की बात कर लेते। कई लोग मेरे बारे में कहते हैं तो ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से नीतीश जी को हो सकता है गुस्सा, नफरत, छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी पार्टी में और भी बहुत सारे लोग पूर्वी समाज के, कुशवाहा समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग आज भी हैं और थे। तो वैसे लोगों में से किसी को सौंपने की बात करते तो पार्टी उनकी मुकम्मल बची रह जाती, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा भी बची रह जाती और बिहार भी बचा रह जाता। क्या नीतीश अब कुमार आज की तारीख में न बिहार को बचाने की स्थिति में है वो और न पार्टी को बचाने। सर एक सवाल है, अभी जो बिहार की राजनीति की जो वो स्थिति है, उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा पुनः अगर बन जाए तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे उस स्थिति में? क्या वो पुनः नीतीश कुमार के साथ आएंगे? हम तो एनडीए में अभी है ही नहीं, तो फिर हम आएंगे जाएंगे का कहां सवाल? क्या नीतीश कुमार से जदयू नहीं संभल रहा है? अरे भैया, नीतीश कुमार जी के साथ अब कौन जाना चाहता है? नीतीश जी ने खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं जिम्मेवार है। खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है कि गांव में जाकर आज नाम लीजिए ना नीतीश जी का, लोग क्या करते हैं। तो खुद ही ऐसी स्थिति बना ली है, अब उसमें कौन उनके साथ जाएगा नहीं जाएगा सवाल। अभी नीतीश जी देख रहे हैं रोज दुर्गति हो रही, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है। यही नीतीश कुमार जी थे कभी जो ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आज उनके सामने ही किस तरह से चल रहा है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग की इस स्थिति के कारण बच्चों पर बिहार में क्या असर पड़ रहा है, अब इसको भी बर्दाश्त किए हुए हैं। तो अब नीतीश जी को इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा ना, इसमें हम क्यों जवाब? सर नीतीश कुमार जी से जदयू नहीं संभल रहा है। जदयू संभल कहा रहे, देखिए अब जदयू क्यों बना था, हम तो बताए ना। जदयू बना था उस कुशासन से बिहार को बाहर लाकर विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, नीतीश जी इसमें कर भी रहे थे। नीतीश जी ने किया है, इस बात का क्रेडिट उनको जाता है, इस बात की प्रशंसा हम करते हैं उनको, लेकिन अंत में आकर फिर से कहां बिहार को ले जाना चाह रहे हैं, और जहां बिहार को ले जाना चाह रहे हैं वहां कौन जाना चाहे, इसलिए ऐसी स्थिति है उनकी पार्टी। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी सरकार लागू करने जा रही है, इसके आप समर्थन में है या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पहले पता तो चले कि इसमें क्या क्या है, अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है इसमें किस बात का समर्थन करें या किस बात का विरोध करें, अभी पता तो चले। तो जब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका ड्राफ्ट आएगा, फिर देखेंगे कि इसमें क्या है, जो पॉजिटिव बात अगर दिखेगी, क्या निगेटिव बात है, दोनों को देखने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। लालू जी ने कहा है कि 300 सीट जीतेंगे लोकसभा चुनाव में। या कहने से कोई जीत जाए तो 300 क्यों कह रहे हैं, 542 कह दें सीधे, इसमें क्या कहते हैं, 542 कह देना चाहिए, कंजूसी क्यों कर रहे हैं 300 कहना। सरकार के ही कई मंत्री के पाठक के खिलाफ है, इसका जवाब तो हमने तो कल कहा ही है कि शिक्षा विभाग में कव्वाली चल रहा है, नहला पे दहला, एक टीम इधर से कुछ तो उसके बाद उधर से कुछ, दोनों वहां जो है ना माननीय मंत्री और जो अधिकारी जिनका नाम आप कर रहे हैं, दोनों एक तरह से कहिए सन की मन मिजाज के हैं। इसमें कोई एक को हम कह दें कि बहुत अच्छा है और एक खराब, ऐसा नहीं है, दोनों। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुख्य दर्शक बनकर अब जो कुछ भी है देख रहे हैं और इस स्थिति को आगे चलने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि दोनों को वहां से हटाना चाहिए। अब हटाने के लिए क्या कोड है, सर्विस कोड अधिकारियों के हटाने का मुख्यमंत्री जी बता जानेंगे, मंत्री को भी तुरंत वहां से हटाना चाहिए, और जिस अधिकारी के बारे में चर्चा है उनको भी उस विभाग से तुम कर ही देना चाहिए। सुनील सिंह जो है आरजेडी के एमएलसी, उनका कहना है कि वेटरन्स के रूप में उनका उपयोग किया जा रहा है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी से न बात करें, आरजेडी और जेडीयू के बीच का मामला है, यह तो बात करनी चाहिए उनको। बीजेपी के कई नेता बिहार की राजनीति को लेकर लगातार वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए लगातार वो दिन बता रहे हैं, जो 10 से 15 दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप देंगे। फिर आप ये तो हो गया रहता नहीं, यह हो गया रहता।
नीतीश जी चाहे ना चाहे, अब आरजेडी के लोग नहीं मानने वाले, और यह काम जो आप बोल रहे हैं ना, आरजेडी के दबाव में नीतीश जी करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। जो केस मुकदमा वाला मामला आ गया है, इसके चलते नहीं हो पाया। नहीं तो तेजस्वी यादव तो जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी से हाथ पकड़ के ओथ करवा लेते और डिप्टी सीएम से प्रमोशन अपना कर लेते, तो हो गया रहता। लेकिन जो केस मुकदमा जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप अभी भी आया, उसके चलते इसमें विलंब हुआ। बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका कहना है कि बीजेपी में भी टूट होने वाली है, और कई नेता नागपुर है, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता नागपुर। अब देखिए, ये सवाल है जेडीयू की ओर से बीजेपी के बारे में, इसमें हम कहाँ थे? तो या तो इसका जवाब बीजेपी के लोग देंगे या जेडीयू के। आपको लगता है कि नहीं, हम कैसे, हमारी अब दो अलग अलग लोग हैं, दो पक्ष के, उसमें हम कहीं आई नहीं। हमारी पार्टी के बारे में कोई बोले तो हम जवाब दे सकते हैं, और वो बीजेपी के बारे में बोले तो बीजेपी के लोग ना जवाब देंगे कि सही है गलत है। उसमें हम कैसे कह दें कि बीजेपी नहीं टूटेगी या बीजेपी टूट जाएगी, कि हम कहने वाले कौन होते हैं? डोमिसाइल नीति को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, बिहार के बच्चों को इनका हक मिलना चाहिए, और आप बगल का उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में कुछ भी कहकर कुछ न कुछ इंतजाम ऐसा किया गया है जिससे वहां के बच्चों का हित प्रोटेक्ट होता है। तो उस तरह का रास्ता यहां भी निकालना चाहिए था, ताकि यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो बेरोजगार नौजवान को कैसे उनके हितों का प्रोटेक्शन किया जा सके, और सरकार को चाहिए इस पर रास्ता निकालना। और सरकार तो बिल्कुल अब कोई चिंता ही नहीं कर रही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है सर कि देश भर से अभ्यर्थी आएंगे और इंग्लिश मैथ जैसे सीट जो खाली रह जाती है वो पूर्ण हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में भी योग्य हैं, और इतने दिनों से तो बिहार के शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं? हाँ, बिहार के शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, इसमें दो बात है। उनका कहना है कि योग्यता का अभाव है बिहार के बच्चों में, सरासर गलत है, और बिहार के जो प्रतिभावान युवक हैं, नौजवान हैं, उनके साथ समझिए कि अपमानजनक स्टेटमेंट है। दूसरी बात कि अगर उनके स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए सही मान भी लिया जाए, तो 35 साल से तो यही लोग राज कर रहे हैं, तो 35 साल में एक टीचर बनने लायक भी नहीं बना पाए बिहार के बच्चों को, तो यह दोष भी किसका है? यह दोष भी इन्हीं लोगों का है। या शिक्षक की जरूरत है तो बाहर से इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये 35 साल में शिक्षक भी नहीं बना पाया, जबकि यहाँ के बच्चे इतना मेरिटोरियस होते हैं कि हर साल जब IAS UPSC का रिजल्ट निकलता है तो देश और दुनिया भर में बिहार का बच्चा लोहा मनवा लेता है। तो मेरिट तो है ही, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का स्टेटमेंट लोग देते हैं, तो अरे के पाठक अपने समिति, हम तो बार बार बोल रहे हैं, समिति अधिकारी है। गाड़ी रोकिए, निरीक्षण में पदाधिकारी पहुंच करके विभिन्न स्कूलों का, कॉलेजों का जो निरीक्षण कर सकते हैं, इससे नहीं लगता आवाज नहीं स्थिति माकूल होगी? अरे भैया, स्थिति माकूल होगी, इतने दिनों से विदेश में थे क्या? वो भी इस विभाग में पहले रह चुके हैं, हम उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? अफसर का मामला सनकी तो है ही है, हम तो बोल रहे हैं लेके देते हैं अभी 10 मिनट में। सनकी तो है ही। बिहार, एक बार वीडियो वायरल हुआ था, बिहार के लोगों को गाली दे रहे हो, बिहार के लोगों को गाली देगा कोई बाहर का अधिकारी, उनको किसने यह अधिकार दे दिया? तो इस तरह के मन मिजाज के व्यक्ति को सनकी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वायरल हुआ था वीडियो जिसमें सीधे बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, बिहार के अफसरों को ही गाली दे रहे हैं, लेकिन बिहारी कहकर गाली दे रहे हैं। किस सर्विस कोड में इस बात की इजाजत उनको मिली? चलिए, प्रश्न रिपीट होगा, फर्स्ट है लास्ट। तो आज का जो हम देख रहा है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।